आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शोभित माध्यमिक विद्यालय प्रबंधक संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की अति आवश्यक बैठक चरण होटल लखनऊ में हुई, जिसमें सभी सवित माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति पर विचार किया गया और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समितियों का जो अधिकार शिक्षा अधिनियम 1921 के विभिन्न धाराओं में दिया गया है, अतिक्रमण करते हुए प्रबंधन समितियों को पंगु बनाने का कार्य किया जा रहा है। शासन के विभिन्न शासनादेशों के ऊपर विचार करते हुए ये निर्णय लिया गया है कि प्रबंधन समितियों के विरुद्ध जो शासन आदेश सरकार द्वारा निर्गत किया गया है, उसके विरुद्ध में मुख्यमंत्री, निदेशक, माध्यमिक प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाए तथा ये भी निर्णय लिया गया है कि यदि शासन द्वारा प्रबंध विरोध में जो निर्णय लिया गया है उसे वापस नहीं लिया गया तो प्रबंधक बंधु इसके विरुद्ध सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि शासन देशों के विरुद्ध कानूनी सलाह लेकर न्यायालय में भी रीट आयोजित की जाएगी। बैठक के उपरांत उपस्थित सभी प्रबंधक माध्यमिक शिक्षा निदेशक लखनऊ से वार्ता के लिए उनके कैंप कार्यालय में जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। सर्वप्रथम यह निर्णय लिया गया है कि इस संगठन का विस्तार पूर्वांचल के सभी मंडलों में करने के पश्चात प्रदेश के अन्य मंडलों में भी विस्तार किया जाए और इस संगठन का, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, उद्देश्य है क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए। आजकल देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारियों द्वारा बिना अधिनियम की जानकारी किए ऐसे आदेश कर दे रहे हैं कि प्रबंध समिति या उसके अध्यक्ष या उसके पदाधिकारी विद्यालय अवधि में विद्यालय में प्रवेश न करें। इस तरह की कार्रवाइयाँ उचित नहीं है। इस संबंध में भी शिक्षा निदेशक महोदय से एवं निदेशक स्कूली शिक्षा से भी बात की जाएगी कि इस तरह के आदेश कदापि न जारी किए जाएं, क्योंकि जब तक प्रबंधक या प्रबंध समिति के लोग विद्यालय में जाएंगे नहीं कार्यावधि में, तब तक वहाँ की समस्याओं से अवगत नहीं हो सकेंगे। और साथ साथ इसमें यह भी विचार किया गया है कि जैसे पैनल इंस्पेक्शन होता था उस पर भी विचार किया जाए और पुनः प्रारंभ किया जाए, ताकि विद्यालयों में अभिलेखों का रखरखाव, शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधारी जा सके। अल्टीमेटली सबका उद्देश्य यही है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन बच्चों को दी जाए और इन्हीं सब समस्याओं पर विचार करते हुए हम लोगों ने एक प्रपत्र तैयार किया है, जो प्रत्यावेदन के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। संगठन को बढ़ाने का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से हम लोग विभिन्न जनपदों के संपर्क में आकर के वहाँ के प्रबंधकों को जागृत कर रहे हैं। संगठन को बनाने का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि सरकार का भी मंशा यही है और प्रबंध तंत्र की मंशा यही है कि हम अपने क्षेत्र में शिक्षा के विकास के प्रति जागरूक हों। क्योंकि हमारे जो सवित विद्यालय जब खोले गए थे सन 50, सन 45, सन 55 में, क्षेत्रीय लोगों ने सहयोग कर करके बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई ताकि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार हो सके। लेकिन आज शिक्षक संघ इतना प्रभावी हो चुका है इस माध्यमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षक संगठन जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखा रहा है और अनाप शनाप तरीके से वो अपनी बात अधिकारियों के ऊपर दबाव बना करके मनवा लेता है, जिससे अधिकारीगण भी जानते हुए भी ऐसे ऐसे आर्डर कर देते हैं जिससे कि जो कि किसी भी तरीके से विद्यालय हित में उचित नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को हमको सरकार को अवगत कराना है और शिक्षा का जितना भी सरलीकरण हो सके, सरलीकरण के तरीके से शिक्षा व्यवस्था चलती रहे और विद्यालय सुचारू रूप से चलते रहें। शिक्षक जो आए वो अपनी जिम्मेदारी को निभावें, शिक्षण टाइम में कम से कम विद्यालय में पढ़ाएं और नेतागिरी करने का प्रयास न करें। इस तरीके का हम लोगों का सोच है। और जहाँ तक संगठन के विस्तार की बात है
विस्तार हम लोग पूरे प्रदेश में भ्रमण करेंगे और प्रत्येक जिले में जाके सबको जागृत करके सारे प्रबंधकों को हम इसके लिए एकजुट करेंगे। देश में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, जैसा कि सरकार की मंशा है, लेकिन बीच में अधिकारियों के द्वारा जो उसमें अड़चनें पैदा की जाती हैं और जो शासनादेशों का रूप ले चुकी हैं, उसके निवारण हेतु हम लोग यहाँ आपस में बैठक करके और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से और शिक्षा मंत्री से और इसके माध्यमिक शिक्षा के सचिव महोदय से, प्रमुख सचिव से मिल करके अपनी बात को कह करके और जो प्रतिकूल नियम है उसको सुधार करके और इसकी शिक्षा व्यवस्था को सरल बनाने के लिए, ताकि प्रबंध तंत्र उसमें गुणात्मक सहयोग दे सके, ताकि ये सारी चीज़ें जो है छात्र हित में, अध्यापकों के हित में और विद्यालय प्रबंधन के हित में और निर्बाध रूप से कायम हो। इसके निमित्त ही हम लोग आज यहाँ जितने भी प्रबंधक और प्रदेश कार्यकारिणी के लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोगों का उद्देश्य इतना ही है। इस आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।